So beautiful, so elegant, looking like a ट्रेंड है, ट्रेंड में सब कूदते हैं, वैसे ये बिल्ली भी कूद गई और ऐसा कूदी कि तमाम रीलर इसके सामने फेल हो जाएं। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लर्न टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। दिवाली के पटाखों की तुलना गाजा के बमों से की, लोग भड़क गए। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में शराब की लूट मच गई। दिवाली के दिन हॉस्टल क्यों बन गया जंग का मैदान, और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात उस रैपर की जो 90s किड को याद दिला देगा उनका बचपन। ट्विटर पर एक वीडियो की बड़ी चर्चा रही। वीडियो नोएडा में दिवाली के पटाखेबाजी का है। याना मीर नाम की यूजर ने इसकी तुलना गाजा में इजराइल की बॉम्बिंग से कर दी। याना मीर ने लिखा कि प्रिय गाजा वासियों, हम समझते हैं कि एरियल बमबारी आपको कैसी लगती होगी। नोएडा में आतिशबाजी की आवाज़ जिसकी अनुमति भाजपा ने वायु और ध्वनि प्रदूषण के लिए दी है, बिल्कुल एरियल बम विस्फोट की तरह लगती है। हाँ, वही बीजेपी जिसके नेता कहते हैं कि उन्हें जलवायु परिवर्तन की चिंता है, वैसे दिवाली रोशनी का त्यौहार है, वायु और ध्वनि प्रदूषण का नहीं, ऐसा इन्होंने लिखा। उनका शेयर किया हुआ ये वीडियो 14 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचा। दिवाली के त्यौहार के बम पटाखे और बम विस्फोट दो बहुत अलग चीजें हैं। दोनों की ऐसी तुलना देख के लोग समझ ही नहीं पाए कि कैसे रिएक्ट करें। इस पैरेलल से इत्तेफाक न रखते हुए गीतकार पुनीत शर्मा ने लिखा कि गाजा जिस नरसंहार और आतंक से गुजर रहा है उससे आप अपनी इस परेशानी की बराबरी कर रही हैं। ये दिखाता है कि आप फिलिस्तीन के दर्द को कितना समझती हैं। पटाखों के शोर और धुएं से हमारा भी दम घुटता है, लेकिन भ्रम के सबसे तीव्र क्षणों में भी हम ये नहीं सोच पाते कि यहाँ की ये मूर्खता फिलिस्तीन के नागरिकों पर हो रही बमबारी के बराबर है। एक यूजर ने लिखा कि चिल मैडम, वो सिर्फ पटाखे फोड़ रहे हैं, बम नहीं फोड़ रहे हैं और लोगों को नहीं मार रहे हैं। एक यूजर का कहना था कि आपके इस तरह के ट्वीट को गाजा से जोड़ते हुए और हर चीज़ के लिए भाजपा को दोषी ठहराते हुए देखना बहुत अजीब है, गुड टेस्ट में नहीं है। आप अपनी चिंता को सांप्रदायिक रंग दिए बिना स्वतंत्र रूप से भी बता सकती हैं। सुझाव है कि इससे बचे, अन्यथा ये निरी हिपोक्रेसी है। कॉमेडियन अपूर्व गुप्ता ने लिखा कि दिवाली के पटाखों को गाजा की बॉम्बिंग से कंपेयर कर दिया, लाइक रियली प्लीज गेट वेल सून। रेगिस्तान में ठंडे मीठे पानी का कुआं मिल जाए या सोशल लिस्ट में परमानेंट मैं मिल जाऊं, जनवरी से ही अप्रेजल हो जाए, वो भी मनचाहा। ऐसा कुछ होने लगे तो थोड़ा तो आपको अजीब लगेगा ना। शायद समझ ही ना आए कि करना क्या है। ऐसा ही कुछ हुआ बिहार के सिवान के लोगों के साथ। यहाँ एक कार की बस से टक्कर हो गई, कार बंद पड़ गई, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों ने क्या किया, वही जो एक जिम्मेदार नागरिक करता है, उनको अस्पताल पहुंचाया। तभी किसी ने कार में देखा कि अंदर शराब की बोतलें रखी हैं। अब शराबबंदी वाले राज्य में शराब देखकर लोग सकपका गए और वही किया जो एक जिम्मेदार नागरिक नहीं करता, शराब को ही लूटने लगे। सब कुछ वीडियो में कैद हो गया, वीडियो वायरल हो गया। आप भी देखिए वीडियो। बस टकराते हुए गाड़ी, दारू बड़ी कार ड्राइव करते हुए। शराब लूट रही इस भीड़ में आपको धक्का मुक्की नहीं दिखेगी। सब इस बात का ख्याल रख रहे हैं। वाह, इंसान हंसी खुशी अपनी मर्जी से रह रहा होता है, फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जिसकी उसको भनक भी नहीं रहती। इंसान का दिल टूट जाता है, आदमी खुद को कोसता है, फिर निकालता है अपना ब्रह्मास्त्र। नहीं, वो पिज्ज़ा वाला ब्रह्मास्त्र नहीं। यहाँ हम जिस ब्रह्मास्त्र की बात कर रहे हैं वो है टाइम टेबल। ये वो ब्रह्मास्त्र है जिसकी हम सब ने कभी ना कभी अपने जीवन में कहीं ना कहीं यूज किया होगा, इस्तेमाल किया होगा इसका। ऐसा ही कुछ हुआ रेडिट के एक यूजर की बहन के साथ। रेडिट में पोस्ट आया कि ये मेरी बहन का टाइम टेबल है। अब जब उसका बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। चलिए देखते हैं टाइम टेबल। टाइम टेबल की पहली चीज़ गाली देना छोड़ना है, बहुत अच्छे, कर ही देना चाहिए। दूसरा पॉइंट, सबसे अच्छे से बात करनी है, अच्छी बात है। तीसरा पॉइंट, सुबह जल्दी उठना है और जल्दी सोना है और सब चीज़ में पाकी हेल्प करना है। ये तो जेनरिक बातें हो गई। अब बात करते हैं टाइम टेबल में आने वाले टाइम की। सोमवार से 4 बजे उठना है, अकाउंट्स के 2-3 सवाल हल करने हैं, बीएसटी और इकोनॉमिक्स थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। इसके बाद खुद के लिए कुछ नोट्स थे, लिखा, आने के बाद पढ़ना है और फिर सारा बर्तन करना, फिर पढ़ना। इसके बाद उन्होंने जो लिखा वो कसम से कलेजा चीर देने वाला बात है। मतलब कोई कवि, कोई कविता, कोई उपन्यास इस बात को इतने अच्छे से नहीं लिख पाया है। टाइम टेबल में लिखा था, डेली स्कूल, डेली कोचिंग, फोकस ऑन पढ़ाई, नॉट लव।
क्या बात कही है, वाह वाह। ये सब हम सब ने किसी न किसी दौर में किसी न किसी तरह से ज़रूर सोचा है। अब बस इनका टाइम टेबल सफल रहे, यही मनोकामना है हमारी। एक यूजर ने कहा कि मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं रहा, लेकिन मेरी टाइम टेबल में भी ये 3 पॉइंट्स थे। एक ने कहा कि मैं भी अब पढ़ाई करने जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। एक यूजर तो बोले कि कोई मुझे भी ब्रेकअप दे दो, मुझे खटाना भाई की कही वो दार्शनिक बात याद आ रही है, टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलता है। हैरी पॉटर और वहाँ के लोगों के पास एक जादुई छड़ी थी, उस छड़ी से जादू निकलता था, टॉर्च जैसे लाइट निकलती थी, उसी लाइट से सामने वाले को झटका लग जाता था, सामने वाला भी दना के मार देता था। जादू वादू के नाम पे इधर उधर जाती हुई लाइट्स वगैरह सब चल जाता था। लेकिन ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला 2 हॉस्टल के बीच हुए लफड़े में। 2 हॉस्टल के लोग एक दूसरे के ऊपर रॉकेट पटाखे सब दागते हुए दिख रहे हैं। वीडियो देखिए। देखा, लड़के ना देख रहे हैं ना ताव भनावन एक दूसरे की ओर रॉकेट दाग रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए कहा मेरा कॉलेज नई ऊंचाइयों में पहुंच रहा है। आज का दिन 14 नवंबर ऐतिहासिक है। ये दिन हम बच्चों के लिए बहुत खास है। इस दिन का सबको ही इंतजार रहता है। इस दिन कुछ ऐसा हुआ था जो आज भी लाखों मुस्कानों का कारण है। आज से ठीक 15 साल पहले KRK की फिल्म देशद्रोही रिलीज हुई थी। और हाँ, आज चिल्ड्रंस डे भी है। मजाक था, वो ज़्यादा सीरियस है। दूसरी वाली बात तो आपको पता है, मतलब पहली वाली बात तो आपको पता ही है। खैर, KRK ने इस बात को खुद ही ट्वीट करके याद दिलाया। कमाल आर खान ने लिखा कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और दुनिया भर में मशहूर फिल्म देशद्रोही आज से ठीक 15 साल पहले 14 नवंबर 2008 को रिलीज हुई थी। मुझे बधाई हो। बस फिर क्या था, लोग लग गए मजे लेने और बधाई देने। एक ने कहा ब्लॉकबस्टर मुझे देशद्रोही 2 चाहिए। कोई बोला कि लोग आज भी उस सदमे से नहीं उबर पाए हैं दोस्त। किसी ने कहा ये तो विश्व सिनेमा के लिए ऐतिहासिक दिन है। एक यूजर ने दुख जताया, बोला कि इसे ऑस्कर के लिए भेजा जाना चाहिए था। वैसे ये फिल्म कहाँ देखी जा सकती है, किसी को मालूम है क्या? मैं कब तक सूर्यवंशम दोबारा देखूं? इंटरनेट में किसी से कुछ भी सलाह लेने से पहले 10 बार ने 11 बार सोचना चाहिए और 15 बार खुद से पूछना चाहिए कि करें क्या ऐसा। गूगल से सरदर्द की सलाह लेने जाओ तो वो कैंसर बता देता है। चैट GPT से सलाह लो तो पहले लंबा सा ज्ञान दे जाता है। ऐसे ही किसी ने सलाह मांगी कि उनको एक बच्चे का नाम बताएं जो H से शुरू होता है। बस लोगों ने मौज ले ली। ऐसे ऐसे नाम सुझाए कि मैं पढ़ने बैठ गया तो आज का शो ही लिखना पढ़ना सब भूल जाऊँ। आपको भी बताता हूँ कुछ नाम। किसी ने सुझाया हिमेश रेशमिया, तो कोई बोला भूपेंद्र जोगी का नाम बहुत गंदे तरीके से लिखा, नहीं दिखाएंगे आपको। कोई बोला हीरो होंडा रख लो, एक H पर एक H फ्री। तो कोई बोला हाजमोला ही लिख लो, उनका नाम रख लो। तो कोई थाला को याद करता हुआ नजर आया, बोला हरेंद्र सिंह धोनी। एक कमेंट दिखा संतोष। ये कमेंट करने वाला शायद ये नहीं समझ पाए कि H से नाम शुरू होना था। ख़त्म नहीं, सबसे आखिर में सबसे यूनिक नाम एक बंदा बस H कमेंट करके भाग गया। अरे पूरा लिख तो लेते, या वो अपने लड़के का नाम H ही रख देते। तो सब लोग सजेस्ट कर रहे हैं तो मैं भी एक नाम सुझाना चाहूँगा। आप इनका नाम रख सकते हो ही रिंकिया के पापा। पिक ऑफ द डे की और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात एक ऐसे रैपर की जो बुंदेलखंडी में रैप करते हैं। इनका नाम है FPC यांक, इसी नाम से इनका यूट्यूब चैनल भी है। इनका एक गाना तो इतना भाग गया कि मैंने आज पूरे दिन ये गाना सुना, नॉस्टैल्जिया में गोते खाई। ये गाना मुझे बचपन की उन गलियों में ले जा चुका है जिसकी मुझे याद भी नहीं थी। गाने का टाइटल है 90 को मोड़ा। 90 के दशक में पैदा हुए लोग इसको सुनकर ही आएँ और मुझको वापस आके थैंक यू भी बोले। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।